हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग बात करने वाले हैं, एक न्यू वैकेंसी आई है जो कि एसएससी के तरफ से आया है, यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के तरफ से आया है। बहुत ही अच्छा वैकेंसी है, आपका बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, आप इसमें फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। आज इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट है एंड क्या क्राइटेरिया होने वाला है, एज क्या होने वाली है, सारी चीज़ें का डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोस हमेशा लाते रहता हूं और आगे भी लाने का काम करूंगा। और यहाँ पे देख सकते हो जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से ये वैकेंसी आई हुई है, ठीक है। एप्लीकेशन 9/6/2025 से स्टार्ट है और इसका जो लास्ट डेट है वो 4/7/2025 तक रहने वाला है। और इसमें जो एप्लीकेशन फ़ी लिया जा रहा है वो 100 रुपया लिया जा रहा है। जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले का 100 रुपया चार्ज है। देन उसके बाद एसी एसटी वाले का बिल्कुल 0 रुपया चार्ज लगने वाला है, ठीक है। और उसके बाद में है क्या कि अगर आप एप्लीकेशन करेक्शन कराते हैं बाद में, फर्स्ट टाइम अगर करेक्शन कराएंगे तो 200 रुपये का आपको फी पेनाल्टी के तौर पे लिया जाएगा। देन उसके बाद अगर सेकेंड टाइम अगर आप करेक्शन कराते हैं तो आपको 500 रुपया फी लिया जाएगा, ठीक है, पेनाल्टी के तौर पे। और करेक्शन का जो डेट है वो 9 से 11 जुलाई 2025 को रहने वाला है। और एग्जाम का जो डेट है वो 13 से 30 अगस्त के बीच में होने वाला है। और मिनिमम अगर एज का बात करें हम तो आपको 18 वर्ष मिनिमम एज है। मैक्सिमम जो एज है वो 27 से 32 ईयर रहने वाला है। पोस्ट वाइज आपको एज यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। और देन उसके बाद अगर हम इनकी टोटल पोस्ट का बात करें तो टोटल आपका पोस्ट है जो वैकेंसी रहने वाला है, आपको यहाँ पे देख सकते हो वैकेंसी का जो टोटल पोस्ट दिया गया है वो 14,582 रहने वाला है, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है आपके पास, तो आप इसमें फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। देन हम लोग आ गए हैं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ गए हैं। यहाँ पे हम लोग रजिस्ट्रेशन करके देखेंगे, देन उसके बाद में फॉर्म को फिलअप करेंगे, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे रजिस्टर कर लेना है। जैसे ही रजिस्ट्रेशन पे आप क्लिक करोगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल कर आएगा, ठीक है, जिसमें 4 स्टेप रहने वाला है। एक पर्सनल डिटेल आपको फिलअप करना होगा, पासपोर्ट आपको क्रिएट करनी होगी, देन एडिशनल डिटेल्स यहाँ पे फिल करना होगा, डिक्लेयर करके डिक्लेरेशन को फिल करके कंटिन्यू पे क्लिक कर देनी है, ठीक है। तो आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। तो हम लोग रजिस्ट्रेशन करते हैं और कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद में आपका रजिस्ट्रेशन पेज जो है वो खुल कर आ जाएगा। सबसे पहले पूछा जा रहा है कि डू यू हैव अ आधार कार्ड, सो यस कर लेना है। यहाँ पे आप अपना आधार कार्ड नंबर जो है वो टाइप कर लेनी है, आधार डिटेल्स, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे डिक्लेरेशन को क्लिक कर देना है। उसके बाद सेंड ओटीपी पे क्लिक कर लेनी है। सेंड ओटीपी पे जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर ऑटोमेटिक एक मैसेज जाएगा, ओटीपी चला जाएगा। देन उसके बाद वेरीफाई कर लेनी है। और उसके बाद में यहाँ पे कैंडिडेट का नाम यहाँ पे फिल कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे कैंडिडेट का दोबारा में नाम फिल करके वेरीफाई कर लेना है, कंफर्म कर लेना है। देन उसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है कि हैव यू एवर चेंज नेम, सो आपने कभी नाम चेंज किया है तो यस करना है, नहीं तो नो कर देना है। देन उसके बाद यहाँ पे अगर चेंज किया है वो नाम, सो यस करेंगे यहाँ पे, तो वो नाम फिलअप करने के लिए आएगा कि आपने नाम क्या चेंज किया है। सो मैं नो कर देता हूँ इसे फिलहाल। उसके बाद यहाँ पे जेंडर सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद वेरीफाई जेंडर पे क्लिक कर लेना है। देन उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करना है। उसके बाद वेरीफाई डेट ऑफ बर्थ कर लेनी है। उसके बाद फादर नेम, यहाँ पे फादर नेम दोबारा पे यहाँ पे कंफर्म कर लेना है। देन उसके बाद मदर नेम कंफर्म कर लेनी है। मैट्रिक का जो एजुकेशन है, जो बोर्ड है, वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो जो भी आपका बोर्ड है वो आप सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड, ठीक है, यहाँ पे सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पे वेरीफाई कर लेना है दोबारा से वो फिलअप करके। उसके बाद जो मैट्रिक का रोल नंबर है वो आपको यहाँ पे फिलअप करना होगा। देन उसके बाद यहाँ पे दोबारा से टाइप करके वेरीफाई करनी है। उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग यहाँ पे फिल करना है। देन उसके बाद वेरीफाई ईयर ऑफ पासिंग यहाँ पे दोबारा से चूज कर लेनी है आपको। देन उसके बाद हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन कोई क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पे आपको चूज कर लेनी है, ठीक है। अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो ग्रेजुएशन सेलेक्ट कर लेनी है, अगर डिप्लोमा है तो डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट है तो पोस्ट ग्रेजुएट, आपके केस में जो भी है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। देन उसके बाद यहाँ पे वेरीफाई कर लेना है दोबारा से सिलेक्ट करके। उसके बाद कैंडिडेट का मोबाइल नंबर यहाँ पे, देन उसके बाद कैंडिडेट का ईमेल आईडी यहाँ पे फिल कर लेनी है। देन उसके बाद सेव कर लेना है।
और जैसे ही सेव पे आप क्लिक करोगे और जैसे ही सेव पे क्लिक करोगे आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली यहाँ पे हो जाएगा। देन उसके बाद आप होम पेज पे आ जाओगे यहाँ पे, और उसके बाद पर्सनल डिटेल हो गया आपका, यहाँ से आप रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। देन उसके बाद आपको क्या करना है, कंटिन्यू पे क्लिक कर देनी है। और जैसे ही आप कंटिन्यू पे आप क्लिक करते हो आपके सामने कुछ ऐसा पेज खुल कर आएगा। उसके बाद आपको क्या करना है कि पासवर्ड जो है वो अपना रीसेट कर लेनी है, और यहाँ से पासवर्ड रीसेट करने के बाद में साइन इन पे क्लिक कर लेना है, ठीक है। सो चलिए हम लोग पासवर्ड रीसेट करके साइन इन करते हैं, ओके। और जब आप फर्स्ट टाइम यहाँ पे लॉगिन करोगे, सो आपको पासवर्ड जो है वो आपको रीसेट का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे न्यू पासवर्ड आपको सेट कर लेनी है। कोई पहले तो अपना जो पुराना पासवर्ड है वो डालना है यहाँ पे। देन उसके बाद यहाँ पे न्यू पासवर्ड सेट करनी है, और देन उसके बाद यहाँ पे अपना जो सिक्योरिटी क्वेश्चन है वो फिल करना है, एंड सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देनी है। एंड देन यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। और जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर लोगे आपका जो पासवर्ड है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगा। देन उसको सेव कर लेनी है, एंड देन उसके बाद में आपका जो एडिशनल डिटेल्स है वो आपको फिलअप कर लेना है। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे आपको कैटेगरी है जो सिलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे कैटेगरी को वेरीफाई कर लेना है। उसके बाद नेशनलिटी यहाँ पे जिस भी कंट्री से है वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है बेसिकली यहाँ पे। एंड देन उसके बाद यहाँ पे जो विजुअल आइडेंटिफिकेशन मार्क्स है वो आपको यहाँ पे टाइप कर लेना है। आर यू अ पर्सन विथ बेंच मार्क डिसेबिलिटी यहाँ पे पूछा जा रहा है। सो अगर आप विकलांग है तो यस करेंगे, नहीं तो नो कर लेंगे, ठीक है। देन उसके बाद अगर आप यस करते हैं तो यहाँ पे विकलांगता में टाइप आपको पूछा जा रहा है। सो कौन से टाइप के आप विकलांग है वो आपको फिलअप करना होगा, ठीक है। मैं नो कर ले रहा हूँ इसे। उसके बाद परमानेंट एड्रेस यहाँ पे फिल करना है अपना। उसके बाद यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट करनी है। देन उसके बाद डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करनी होगी। उसके बाद यहाँ पे अपना पिन कोड डाल लेना है। उसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इज प्रेजेंट एड्रेस सेम एज परमानेंट एड्रेस। अगर प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अगर सेम है तो आप यस कर दीजिए, नहीं तो नो रख देना है, ठीक है। सो मेरे केसेस में दोनों सेम है, सो मैं यस कर लेता हूँ, ठीक है। देन उसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। और जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करोगे आपका जो डाटा है वो सेव हो जाएगा सक्सेसफुली। देन उसके बाद में ओके पे क्लिक कर लेनी है, और यहाँ पे डिक्लेरेशन में आई एग्री कर देना है, डिक्लेयर कर देना है, ठीक है। सो यहाँ पे ओके हो जाएगा। एंड उसके बाद जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो कम्प्लीटली सक्सेसफुली हो जाएगा। देन आप स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के आप अपने डैशबोर्ड पे आप पहुँच जाओगे, ठीक है। सो यहाँ पे आपको बहुत सारे चीज़ यहाँ पे देखने को मिलेगा। सो आपको यहाँ पे वैकेंसी, यहाँ पे 2 वैकेंसी देखने को मिलेगी। सो आपको इसको अप्लाई करनी है। तो कैसे अप्लाई करेंगे आपको लाइव मैं अप्लाई करके दिखाने वाला हूँ। सो वीडियो में लास्ट तक बने रहना, और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। यहाँ पे क्या करना है आपको, सिंपल सा अप्लाई पे क्लिक कर लेनी है, ठीक है। देन उसके बाद जैसे ही आप अप्लाई पे क्लिक कर लोगे सो आपके सामने यहाँ पे फॉर्म फिलअप हो मतलब खोलने के लिए आ जाएगा। सो यहाँ पे उसके बाद में इस पेज पे आ जाओगे, रीडायरेक्ट हो जाओगे। देन उसके बाद आपको क्या करना है कि फिल फॉर्म पे क्लिक करनी है। और जैसे ही आप फिल फॉर्म पे क्लिक करोगे आपके सामने आपका जो ऐसा कुछ इंटरफेस खुल कर आएगा। इसमें बहुत सारे डिटेल्स जो है वो रजिस्ट्रेशन के टाइम में आपने ऑलरेडी फिल कर रखा है। सो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ से सीधा नेक्स्ट कर देनी है आपको। एंड देन उसके बाद आपका डाटा जो सेव हो जाएगा, एंड नेक्स्ट पेज पे आप रीडायरेक्ट कर दिए जाओगे, ठीक है। सो यहाँ पे आपका बेसिकली एजुकेशन यहाँ पे फिल करना है। हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे टाइप कर लेनी है आपका जो भी है, जैसे ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट या पीएचडी जो भी आप किए हुए हैं, आपका हायर एजुकेशन जो भी है वो यहाँ पे आपको फिल कर लेनी है। देन उसके बाद यहाँ पे कंफर्म कर लेना है उसे। यहाँ पे ई क्यू स्टेटस पूछा जा रहा है, यानी कि आप पास है या अपेयरिंग में है वो आपको डालना है। सो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे पास और अपेयरिंग डाल सकते हैं। देन उसके बाद यहाँ पे पासिंग ईयर पूछा जा रहा है, ठीक है। सो पासिंग ईयर आपको डाल देना है, और यहाँ पे अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेनी है। देन उसके बाद पूछा जा रहा है कि नेम ऑफ यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट का नाम, ठीक है। सो इंस्टीट्यूट का नाम आपको यहाँ पे डालना होगा, नहीं तो आपको यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पे फिल करना होगा। सो यूनिवर्सिटी का नाम फिल कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे रोल नंबर फिल कर लेना है, और उसके बाद CGPA जितना भी आया था आपका वो यहाँ पे फिल कर लेनी है। तो सब कुछ फिल करने के बाद में सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर लेनी है।
और जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करोगे आप, आपका जो डाटा है वो सेव हो जाएगा। ओके पे क्लिक करना है। देन आप एडिशनल इंफॉर्मेशन पे यहाँ पे आ जाओगे। उसके बाद आपका जो है वो पूछा जा रहा है कि वेदर यू आर एन एक्स सर्विसमैन, कि क्या आप एक सर्विसमैन है, तो सर्विस किए हैं तो यस करना है, और नहीं तो नो कर देनी है। ठीक है, सो इसे मैं नो कर दे रहा हूँ। देन उसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है कि वेदर सीकिंग एज रिलैक्सेशन, जो एज रिलैक्सेशन है वो आपको यस रखना है या नो करना है। सो मैं इजली आपको यहाँ पे यस कर दे रहा हूँ। देन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इफ़ यस एज रिलैक्सेशन कोड यहाँ पे पूछा जाएगा। सो उसके बाद यहाँ पे आपको ओबीसी सेलेक्ट कर लेनी है। अपना व्यक्तिगत जानकारी जो है वो उपलब्ध कराना चाहते हैं, सो इसे यस कर देनी है। देन उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है आपको, और आपका डाटा जो है वो सक्सेसफुली सेव हो जाएगा। देन उसके बाद ओके पे क्लिक करना है, और आपका जो एडिशनल है इन्फॉर्मेशन सेकंड पे आप पहुंच जाओगे। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है कि प्रेफरेंस ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर, सेंटर यहाँ पे आपको चूज करना है। यहाँ पे फर्स्ट प्रेफरेंस डालना है। देन उसके बाद यहाँ पे सेकंड प्रेफरेंस डालना है। उसके बाद यहाँ पे थर्ड प्रेफरेंस डालनी है। और उसके बाद यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है कि आर यू अ पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी 40%। सो यहाँ पे नो ऑलरेडी आपका सिलेक्ट रजिस्ट्रेशन के टाइम में ही हुआ था। अगर जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए अप्लाई कर रहे हैं आप तो यस करना है, नहीं तो नो कर देनी है। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है कि स्टैटिस्टिक ऑफिसर के लिए आपको यानी कि EQ फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर स्टेटिस्टिक ऑफिसर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यस करना है, नहीं तो नो पे क्लिक कर देना है। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है कि अगर स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर के तौर पे आप अप्लाई कर रहे हैं तो यस करना है, नहीं तो नो पे क्लिक कर लेना है। देन उसके बाद यहाँ पे सेम वही इन्वेस्टिगेटर ग्रेड के लिए यस कर लेना है आपको, EQ के लिए। देन उसके बाद आपको क्या करना है, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर लेनी है। और जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करोगे आपका डाटा सक्सेसफुली सेव हो जाएगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट आपको बात यहाँ पे ये है कि आपका जो फेस ऑथेंटिकेशन है वो आपको ये QR कोड स्कैन करके आप इसका ऑफिशियल जो प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन है उसे डाउनलोड करके वहाँ से आप फेस ऑथेंटिकेशन करा सकते हैं, क्योंकि ये कंपलसरी है और आपको करनी होगी, जो आधार के मदद से फेस ऑथेंटिकेशन होगा आपका। ठीक है, सो ये आपको कर लेना है। एंड देन आपको क्या करना है कि यहाँ माई SSC पे क्लिक करना है, और उसके बाद इसको लॉगिन कर लेनी है। ठीक है, लॉगिन करके अपने डैशबोर्ड पे होम पेज पे आ जाओगे। ठीक है, जैसे ही आप लॉगिन करोगे आप अपने होम पेज पे आ जाओ। बेसिकली क्या करना है, आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे जैसे ही आप क्लिक करोगे आपका एप्लीकेशन जो है वो ओपन होकर आ जाएगा। उसको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। देन उसके बाद फिर से सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, एंड देन सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते रहना है जब तक कि वो आधार वेरिफिकेशन का जो, हाँ यहाँ पे जो है आपका देख सकते हो आ गया है आधार वेरिफिकेशन का जो ऑथेंटिकेशन का वो पेंडिंग बता रहा है। इसको बेसिकली आपको क्या करना है कि आधार फेस ऑथेंटिकेशन यहाँ से कर लेनी है अपना। ठीक है, अगर आधार फेस ऑथेंटिकेशन आप में नहीं ओपन है तो आप अपना ओपन कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं इसको ऑथेंटिकेट कर ले रहा हूँ। ठीक है, सो ऐसे करके आप आधार ऑथेंटिकेशन है जो कर सकते हो। ठीक है, देन उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है, और जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करोगे सो आपका फेस ID वेरिफिकेशन है वो सक्सेस हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे आपका फ़ोटो और सिग्नेचर के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे। यहाँ पे फ़ोटो एंड सिग्नेचर आपको अपलोड कर लेनी है। देन उसके बाद यहाँ पे आपका जो है फ़ोटो लाइव यहाँ पे कैप्चर करना होगा। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पे आपको अपलोड करना होगा सिग्नेचर अपना। ध्यान रहे कि जो सिग्नेचर है वो आपका 10 KB से 20 KB के बीच में होना चाहिए, JPG फॉर्मेट में होना चाहिए, और 2 सेंटीमीटर का हाइट होना चाहिए और 6 सेंटीमीटर का विड्थ होना चाहिए। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखनी है आपको। एंड देन उसके बाद फोटो और सिग्नेचर अपलोड होने के बाद में सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। और जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करोगे आपका फोटो एंड सिग्नेचर सेव हो जाएगा सक्सेसफुली। ओके पे क्लिक कर लेना है आपको, और ओके पे क्लिक करने के बाद में आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आपको खुल कर आएगा। ठीक है, सो आप क्या कर सकते हो कि ये प्रीव्यू कर सकते हो, अपना जो फॉर्म है वो आप अपना प्रीव्यू कर सकते हो। जो भी आपने डिटेल फॉर्म में फिलअप किया था वो आप एक बार यहाँ से चेक कर लेना है बारीकी से। देन उसके बाद क्या करना है कि सेव एंड नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर लेनी है। ठीक है,
और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करोगे सो एप्लीकेशन फॉर्म खुलेगा। आई एग्री पे क्लिक कर लेना है। देन उसके बाद यहाँ पे कैप्चा को फिल करके सबमिट कर देनी है। और सबमिट पे आप जैसे ही क्लिक करोगे आप यहाँ पे देख सकते हो फॉर्म रिसीव सक्सेसफुली, कंटेंट वेरिफिकेशन पेंडिंग। और कंटेंट जो वेरिफिकेशन है वो अभी पेंडिंग बता रहा है, और जो मेरा फॉर्म है वो सक्सेसफुली रिसीव हो गया यानी कि सबमिट हो चुकी है। सो आप अब यहाँ से पेमेंट मेक पेमेंट पे क्लिक करके पेमेंट कर सकते हो। पेमेंट करके उसके बाद आप अपना जो फॉर्म है वो प्रिंट करा के रख सकते हो अपने पास। तो आप ऐसे ही फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। इस तरह से आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना, एंड देन चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोस हमेशा आपके लिए लाते रहता हूँ।